पता नहीं कहाँ बिजी है भाई साहब, कितनी बार फोन मिला चुकी हूँ। बताइए भगवंती जी, कैसे याद किया? अरे फोन क्यों नहीं उठाते आप? मैं आपको 4 बार कॉल कर चुकी हूँ सुबह से। वो क्या है ना कि हम बाथरूम में फोन लेकर नहीं जाते। बताइए क्या हुआ? शायद आप भूल गए हैं दयाराम जी कि आपका संबंध रंगमंच से है और आप एक नाट्य संस्था के सदस्य भी हैं। इसीलिए संस्था में आपकी सक्रियता आवश्यक है। बस यही बताने के लिए आपको फोन किया। कष्ट के लिए माफ कीजिएगा। अर्थात ये दयाराम जी कि आगामी 19 फरवरी के लिए मैंने शहर के प्रख्यात प्रेक्षागृह को बुक कर लिया है और हमें एक नाटक का मंचन करना है। अरे ऐसे कैसे बुक कर लिया भाई? अरे बुकिंग करने से पहले कोई सलाह मशवरा किया जाता है कि नहीं? है ये क्या मतलब हुआ कि बुक कर लिया है? 19 फरवरी के बाद प्रेक्षागृह अगले 2 महीने तक खाली नहीं है। और कल वो प्रभात न्यूज के पत्रकार मिश्रा जी ने भी व्यंग किया कि शहर के कलाकारों में वो बात नहीं रही। तो बात हो गई हमारी संस्था के स्वाभिमान की, इसीलिए मैंने बुकिंग कर दी। मगर 20 दिन में नाटक होगा कैसे भाई? हमारे पुराने कलाकार संस्था छोड़ चुके हैं और जो नए हैं वो तो अभी नए हैं। क्यों? सुना है आप पिछले महीने भर से एक्टिंग वर्कशॉप चला रहे हैं। 1 महीने में आप ढंग के एक्टर नहीं तैयार कर पा रहे दयाराम जी। वो क्या है भगवंती जी कि एक्टर बनाने और मूर्ख बनाने में अंतर है। और आजकल एक्टर किसको बनना है? सबको तो स्टार बनना है। मैंने बुकिंग कर दी है, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी करिए, अपने वर्कशॉप के मंझे हुए अभिनेताओं का व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उन्हें सूचना
कल से रिहर्सल शुरू हो जानी चाहिए। अरे ऐसा कैसे शुरू हो जानी चाहिए? अरे पहले सब आएंगे, फिर बैठेंगे, फिर प्ले डिसाइड होगा, तब ना होगा रिहर्सल। प्ले करना है, खिचड़ी नहीं बनानी। अरे दयाराम जी, आपने तो इतने सारे नाटक करवाए हैं, कोई भी करवा दीजिए। अच्छा सोचता हूँ, वैसे 2 दिन थोड़ा बिजी हूँ। परसों हेलो हेलो, अरे फोन कर दिया, क्या करूं इस औरत का? क्या आप दिन भर बस पल्ले पलटते रहते, एक काम आपसे सही से होता नहीं है। क्या सही है? करिए अपना। लीजिए, नाटक का समय हो गया है लेकिन अभी तक कोई नहीं है। स्टेज का लाइट भी बंद। राम गुलाम, राम गुलाम, ये पोछा लगा है, साफ सफाई तो किया है, चाय पीने गया हो। राम गुलाम, राम गुलाम वही है, यहाँ का पर्दा उठाता गिराता है, ये लाइट जलाता बुझाता है, सबका चाय पानी का इंतजाम भी राम गुलाम ही करता है। अच्छा आदमी है, भला आदमी है, काम धाम करता है। और अपने बारे में बताएं तो हमें यहाँ के क्लर्क, पहले हम भी बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट हुआ करते थे, लेकिन कभी वो मेन रोल नहीं किया, लीड रोल, हीरो वाला। हमेशा सपोर्टिंग में रहते थे और पूरे नाटक को संभाल लिया करते। जैसे कोई डायलॉग भूलता, झट से इम्प्रोवाइज कर दिया करते। अब क्या है ना कि अब थोड़ी तबीयत नासाज रहने लगी है, तो यहीं पे क्लर्क की नौकरी कर रहे हैं। खैर छोड़िए, हटाइए, हमको क्या करना है, हम अपना काम करेंगे और घर चले जाएंगे। राम गुलाम, देखिए राम राम, श्याम जी कितने बजे बुलाया गया? अरे ना तो नमस्ते जयराम, शांति। देखिए, ये थे हमारी नाटक कंपनी के बड़के वाले कलाकार। मैडम सही बताऊं ना, बाकियों के बारे में आप पूछिएगा ही मत, कतई मत पूछिएगा भाई साहब, बिल्कुल भी मत पूछिएगा। पूछ रहे हैं क्या? चलिए मैं खुद ही बता देता हूँ। आज के कलाकारों को क्या मालूम कि डेडिकेशन क्या होता है, क्या मालूम कि सीरियसनेस क्या होती है, डिसिप्लिन क्या होता है। इनको तो बस हीरो बनना है। खैर छोड़िए, हटाइए, हमको क्या करना है, हम तो अपना काम करेंगे और घर चले जाएंगे। कितना बजे बुलाएंगे? अरे गुरुवार तो गए, मतलब समय कितने बजे बुलाया? 4 बजे बोला क्या था? 4:20। 4:20। तुम भी वही मतलब 4:20। अरे बदतमीजी करता हूँ, लिहाज नहीं। छोड़िए, हटाइए, हमको क्या करना है, हम तो अपना काम करेंगे और घर चले जाएंगे। हाँ, तुम बता रहे थे आजकल के जो एक्टर लोग हैं सब साला बंबई जाके धक्का खाने वाले, इनका कोई हाल ही नहीं। बन के आएंगे एकदम टिचडा, बाल एकदम चिड़िया का घोंसला, लेकिन कोई तरीका नहीं है, सलीका नहीं है, चलता कैसे है इंसान, बोलता कैसे है इंसान, कुछ नहीं मालूम इन लोगों को। क्या ही बताएं, अपने माँ बाप का सारा पैसा बस फोकट में डालेंगे, बंबई जा धक्का खाने वाले हैं। कास्टिंग ऑडिशन हर जगह यही जाएंगे। खैर छोड़िए, हटाइए, हमको क्या करना है, हम तो अपना काम करेंगे और घर चले जाएंगे। गुड इवनिंग अंकु। मतलब अंकल जी। आप नाटक करने आएंगे? हाँ, और नहीं तो क्या, सर बुलाए हैं फोन करके। जाइए, फटाफट जाइए, समय से ये नाटक करेंगी। खैर छोड़िए, हटाइए, हमको क्या करना है, हम अपना काम करेंगे और घर चले जाएंगे।
ना शर्म पर है भाई साहब, सही बता रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। खैर छोड़िए, हटाइए, हमको क्या करना है, हम अपना काम करेंगे और घर चले जाएंगे। पूछा लगा के साला भाग गया। राम गुलाम, राम गुलाम, फिर इसके बाद अरे आइए। हाँ, तो हमने भी तुमसे बात नहीं की। अरे तुमसे बड़ी काम ही ना, मतलब यही करने तो आए हैं आप लोग यहाँ, हैं? खाली खाली पता नहीं कितना बात है इन लोग के जीवन में। अरे 15 दिन बचे हैं नाटक को, 5 दिन बीत गए, किसी को स्क्रिप्ट तो याद हुआ नहीं होगा, लेकिन बात करना बहुत जरूरी है, हैं? डॉक्टर जी, तुम लोग को समय में का ध्यान रहता है कि नहीं, हैं? चलो स्क्रिप्ट पढ़ो, चलो। हे मां सरस्वती, हाँ। मेरे वर्कशॉप से निकले हुए कर्मठ और जुझारू रंगकर्मी आज यहाँ कैसे जाते? लगता है रंगमंच के प्रति जो आपका प्रेम है उसने आपको आने पे मजबूर कर दिया और रिहर्सल शुरू के 5 दिन बाद आप यहाँ आएंगे। ये सर मेरा फोन खराब हो गया, तो व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ ही नहीं पाया आपका, बस इसी वजह से लेट हो गई सर। लेकिन हम तो आपके आगे कर लिए सर, तो पहले भी नहीं आ जाते। अच्छा हाँ, लेकिन शिवानी तो बता रही थी कल तुम उसको कॉल करके पूछ रही थी। तो मेरे ऊपर भरोसा बेटा खाली नाम ही आदर्श है तुम्हारा, तुम्हारे व्यवहार में आदर्श लेने लायक ऐसा कुछ है नहीं। जाओ बैठो जाके, और तुम लोग आवाज ना हो, रीडिंग करो, हम आते हैं भगवंती जी से कुछ बात करते हैं। अरे जाओ यार, आप गुरु हैं सर, आपके आगे से कैसे चले जाए, आप जगह तो क्या जाओ चलो जाओ। देखिए भाई साहब, अभी कोई जरूरी बातचीत हो रही है, आप उधर जाके बैठिए। चलो उधर, अरे आओ ना। अरे हटो ना यार, देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, आप उधर जाके बैठिए रहो। भैया थोड़ा उधर चलो यार, चलो यार। शिवानी तुमने कहा इसका हटाऊंगा, क्यों भैया, इतनी भी क्या जल्दी थी आने की? 2 दिन और आराम कर लेते हैं, तुमको बहुत पड़ी है नहीं है? कौन जल्दी आता है, कौन आराम से आता है, कल ही आए और रिहर्सल में जूनियर लेवल में रहो। सुंदर बहुत लग रही है तुम, लेकिन आज कमाल कहाँ से कर रही है ना, थैंक्स टू विवेक, इसी ने मुझे दिया है बर्थडे पर। मोहब्बत। पर गिफ्ट तो छोड़ो, तुमने मैं विश भी नहीं किया, बात मत करो हमसे। हमारा बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे, क्या बात कर रही हो? मतलब सबों के जन्मदिन का हम, वो तो सीधा स्वर्ग से धरती पे उतर के आती है। तुम भी ना। वाह भैया वाह, बाकी रसों का तो पता नहीं, लेकिन श्रृंगार रस आपने सिद्ध कर रखा है। अबे शांत रहोगे तुम लोग यार, सर बाहर क्या चले गए, तुम सब ना भूल ही गए हो कि हम क्यों आए यहाँ पर। देखो मुझे यहाँ कोई सीरियस दिखाई नहीं देता, किसी को इस बात का ख्याल ही नहीं है कि 15 दिन में नाटक है, उसकी तैयारी भी करनी है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हो चुका नाटक। अभिनय कोई खेल नहीं, अभिनेता बनना इतना आसान नहीं, तपस्या करनी होती है, वर्षों तक साधना के बाद तब जाकर कोई एक अच्छा अभिनेता तैयार। भाई वाह वाह, रंगमंच के प्रति आपकी जो श्रद्धा है, कसम से उसे देखकर बड़े से बड़ा रंगकर भी इनसिक्योर हो जाए। क्यों भाई, गलत कह रहा हूँ कुछ? राम सही कह रहे हो तुम यार, तुम अपना स्क्रिप्ट पढ़ो ना, क्यों से बहस कर रहे हो तुम? अरे तुम भी कौन सा सीरियस रहते हो, स्क्रिप्ट देखने से पहले तुमको इसकी खूबसूरती और कान के झुके देखने लगे। इस सीरियस होने के लिए क्या करें, अस्पताल चल जाए। ये क्या तरीका बात करने का? अरे नहीं, तरीका क्या है बात करने का? सीरियस होने का मतलब हॉस्पिटल जाना होता है। तुमको ना जब तुमको तो बकवास ही करना है, तमीज तो है ही नहीं तुम्हारे पास। क्या बदतमीजी की आपने? बताया क्या बदतमीजी की हो? जब तुमको बता रहा था क्या है, तुम मालूम नहीं सीरियस लड़का है वो, हैं?
अपने काम से काम रखता है, उससे बहस किए जा रहे हो। बहस करिए, करो ना हमसे बहस। आ जाओ, करो बहस, आ जाओ। बाद में क्या करोगे? अभी देखो, इसकी इज्जत करते हैं। इसकी इज्जत करते हो ना, उससे बहस करते हो ना, हमसे बहस करते हैं। छोड़ो यार, तुम देख रहे हो ना ये किस तरीके से बात कर रहा है हमसे। देख रहे हैं, इनको भी देख रहे हैं, बहुत लोग को देख रहे हैं। दादरा शरण भाई, मैं मिलूंगा बाहर, देख लेंगे मिलके। छोड़ो यार, ये सब नाटक करने आए कि पंचायत करने आए यहाँ पर? छोड़ो ना यार, अपना स्क्रिप्ट पढ़ो ना यार। तो तुम ही लेट आते हैं और दूसरों को क्या दिखे। हम कब लेट आए हैं? नहीं, हम कब लेट आए हैं? तुम ही लोग बताओ पहले। रोज देखता हूँ कोई कभी आता है, कोई नहीं आता है। कोई 20 मिनट, कोई 30 मिनट, कोई 1 घंटा लेट आता है। ट्रैफिक रहता है भैया। अरे ट्रैफिक का बहाना हमको मत बताओ। हम रोज 30 किलोमीटर दूर से आते हैं और कैसे देर होती है, कैसे टाइम पे पहुंचा जाता है, ये तुम हमें मत बताओ। अरे यार शांत हो जाओ, लड़ क्यों रहे हो? हमारा तो तुम्हारा तो क्या? लड़ने के लिए नहीं बोले, लड़ क्यों रहे हो? ये बात तुम पूछ रहे हो? What do you mean? कहना क्या चाहती हो? अपनी औकात में रहो, समझी? ज्यादा चबड़ मत करो, अपने काम से मतलब रखो। नहीं तो क्या कर दोगे? नहीं तो एक खींच के झापट देके सुबह ही जाओगी। अच्छा, मारो, हाँ। मार के दिखाओ। अरे मार के दिखाओ। जितना मटक कर आती हो ना तुम लोग, सब समझ में आता है या क्या करने आती हो? अरे शांत रहो तुम लोग। हाँ, नहीं। चुप ही रहिए। लड़कियों से बात करने की तमीज है नहीं। बड़का सीनियर बनते फिरते हैं। हम का किए बे? ये बेवजह की हमसे बात मत करिए, कहीं और जाकर करिए। ये इधर क्यों इशारा करिए? अपनी औकात उठाओ। ऐसा आदर्श, मुझे यार नाटक करना नहीं पड़ेगा। तुम सब करो नाटक, मैं जा रहा हूँ यार। आ जाओ, शाम में भेज दिया मुझे बे। चला गया ना बाहर, अभी पंचायत होगी, सर आएंगे, गाली हमको पड़ेगी। खा ले। शाम कहाँ गए? सर यहाँ बहस हुई, नाराज होकर बाहर चला गया। और तुम क्या कर रहे थे? हम क्या करते सर, हम तो झगड़ा रोकने की कोशिश किए, रुका ही नहीं, तो हम क्या करते? अब सुन लो, सीनियर जूनियर को लेकर जरा सा भी तमीज तो रहने क्या है? हमारा सीनियर थोड़ी है, हम तो तुमसे हम बात कर रहे हैं। क्या है बोल रहे हो इसमें? अरे तुम ही बैठे हो यहाँ पे? नहीं बोलेंगे। हाँ, मत बोलो। तुम यही मत फिर बोला है? तुम नहीं बोलेंगे। कह रहा ना? बोल कहा है? फिर बोला है? सुनते ही नहीं किसी का। सुन लो, सुन रहे हो। जितना बोल रहे हो उतना तुम नहीं समझ आ रहा तुमको? तमीज करके चलो स्क्रिप्ट पढ़ो। चलो यहाँ पे रिहर्सल चल ही नहीं रही, तो बाहर जाकर रीडिंग कर क्या है तुमको? उनसे पूछे थे? आप ही नहीं थे ना यहाँ पे, किससे पूछते? अबे सीनियर हो तुम लोग, समझ में आता है तुम लोगों को कुछ? हैं? बदतमीज करके कोई समझता है सीनियर हमको यहाँ पे? जबान लड़ा के समझते, बात करने को किसी को तमीज ही नहीं है। एक चमन करता है, आते और चले जाते हैं। तरीका कोई है नहीं यहाँ पर। सीनियर जूनियर कुछ रह नहीं गया है। वो यार, वो इज्जत नहीं रहेगी हमारी। किधर तुमसे बात कर रहे हैं? हम उससे बात काहे बात कर रहे हो? कर रहे हैं ना उससे बात? अब बात कहाँ कर रहे हैं? आप तो बस डांट रहे हैं। डांट। तो तुमसे हम पूछ के डांटे हैं? सर, तो बोलो नहीं सर। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, बता दे रहे हैं। आप गुरु हैं सर, आप डांटिए, आप पीटिए, आप चप्पल से मार के बाहर भगा। आप क्यों मत सर, हम नहीं बोलेंगे कुछ। मत बोलो। नहीं क्या कर रहा है? हैं? आप नहीं बोलेंगे कुछ। मत बोलो। खाली बड़ करने आता है इसको। मत बोलो। नहीं बोलेंगे। फिर बोला है। आप उसको क्यों डांट रहे हो? तो बैठा ही है, आज ही आया है। अब तुम उसकी वकालत करोगे? हैं? वकालत की यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही। सीनियर जूनियर का तो कुछ मैटर ही नहीं रह गया। आया। अरे वाह। चाय है गरम गरम। पागल हो गए क्या तुम? हैं?
हाँ, आप लोग यहाँ चाय पीने तो आए हैं? चाय भी नहीं पीने देंगे किसी को। अबे हम तुमसे पूछ रहे हैं। हम नहीं लिए हैं चाय। बहुत एहसान कर दिए हम पे, हैं? सर 15 कब क्या हुआ? भैया कॉफी नहीं। हाँ, जनाब की तो कॉफी लगेगी नहीं इतना वही हुआ ना। अरे तो डबल भी तो पिए हो, 3 बार पिया है। सर आपके लिए बड़का पूरा में चाय रख दिया टेबल पे। अरे ये पर्दे यहाँ क्या कर रहे हैं? इनका कुछ कीजिए। और ये पर्दे पुराने हैं, इन्हें बदलवाइए। और वो माला क्या कर रही है लाइट पे? माला हो रही है वहाँ पे। अच्छा, चाय पी जा रही है। लगता है नाटक तैयार हो गया जयराम जी। ऐसा कीजिएगा, आज आप घर जाने से पहले कॉस्ट्यूम की लिस्ट हमको दे दीजिएगा। अरे सर अरे काम है। कह रहे थे चाय का पैसा लीजिएगा नहीं। निकलो। और ऐसे कैसे दे दीजिएगा भाई? अरे अभी रिहर्सल करवा रहे हैं, कॉस्ट्यूम भी सभी से दे दें आपको। जब नाटक तैयार ही नहीं है अभी तक, तो आप सारे लोग इतने आराम से कैसे बैठे? और देखिए, ऐसे ऐसे तो रंग बिरंगे तोते पाल रखे हैं आपने। वो हम कह रहे थे कल कितने बजे चाय लाना? समझ नहीं आता क्या? हाँ, निकाल यहाँ से। देखिए, आज रीडिंग हो जाएगी, कल से रिहर्सल चालू हो जाएगा, चिंता ना करें। आप कैसे कह सकते हैं चिंता की कोई बात नहीं है? और कैसी रिहर्सल चल रही है वो तो मैं देख ही चुकी हूँ। या तो आप हम पे चिल्ला लें, या तो ठंडे दिमाग से हम सोच रहे और रिहर्सल करवा लें। हरिया रास्ते में हैं। सुनना पड़ा। अब क्या किए? क्या किए? वही तो क्या किए? स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं जा रही है। आदमी आप अस्की लगाना है यहाँ पे। बीच में क्यों बोल रहा है वो? आप लोग का चाय पीना हो गया? हाँ। उठी जल्दी उठी सब लोग उठिए। अपने अपने चप्पल जूते फाइनली निकल जाइए। जाइए चलिए निकलिए। हाँ छुट्टी निकल। देख उठ जल्दी उठ। हम क्या किए? तो चाय भी नहीं पिए। बहुत एहसान कर दिया हमने। चलो तो रिहर्सल क्यों बंद कर दिए? हम कह रहे हैं ना उठो निकलो। तो बात क्या है बताइए। कुछ नहीं है बात, निकलो। सुनिए तो बचिए तो। अरे पता नहीं कहाँ से सतरंगी आ जाते हैं हमारे पास, दिमाग खराब किए हुए हैं। एक ये तो बात क्या है? बात क्या नहीं समझ में आ रहा है? जा। हाँ निकलो। अरे सब शोर मचा रहे, बात क्या है? तुमका साले नहीं कराएंगे नाटक। दिमाग खराब करने आ जाते हैं खाली सब। क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कैसे नहीं कराएंगे आप नाटक? देखिए इतने टेंशन में हमसे नाटक नहीं होगा। अरे मैंने ऑडिटोरियम बुक कर रखा है और एडवांस भी दिया जा चुका है। और आप नाटक कराने की जगह हमसे ही नाटक बतिया रहे हैं। हमसे पूछ कर तो नहीं कराया था। हम नहीं करेंगे, बात खत्म। ढूंढ क्या लीजिए मतलब? किसी और को। जयराम जी, ढूंढ लीजिए। जयराम जी। देख रहे हैं आप, एक नाटक कराने के चक्कर में कितना नाटक करना पड़ जाता है। कभी ऑडिटोरियम नहीं मिलता है, मिलता है तो लाइटें नहीं मिलती। एक्टर मिल जाए बहुत बड़ी बात है, और एक्टर टाइम पे आ जाए तो उससे भी बड़ी बात है। बहुत समस्या है भाई। खैर छोड़िए, हम अपना काम करेंगे और बाकी चलिए लाइट। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। फ्री पासों के संबंध में मैं अपना मत एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में दे चुकी हूँ। पहले दिन फ्री पास देने के मैं एकदम विरुद्ध हूँ। आप ये बात जाके वो दयाराम जी को बता दीजिए। वे चाहे तो पूरा शो फ्री रख दें, मेरे लिए संभव नहीं है। जाइए जाइए। काम मुझे ही करना पड़ता। जब देखो तब श्याम ये कर दो, श्याम वो कर दो। कैरेक्टर तो कुछ दे भी नहीं, ये नहीं कि कुछ दे दे। जब देखो तब ये वो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। श्याम करके रखा है। ये इसका भाई की समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। क्या बात है श्याम, ऐसे घबराए हुए क्यों हो? या देखिए भगवंती जी। मैडम जी, बलबीर का मैसेज आया।
मुझे अचानक चिकनगुनिया ने आ घेरा है। 103 टेम्परेचर है, पूरा शरीर दर्द हो रहा है। रो ली है पर कुछ बना नहीं। कल भीगते पानी में रिहर्सल को जो आया और गीले कपड़ों में रिहर्सल करता रहा तो लगता है सर्दी खा गई। कोशिश तो बड़ी करूंगा पर शायद ही आपके नाटक में भाग ले पाऊं। शायद ही नाटक में भाग ले पाऊं। और इसके शर्त से नाटक का बंटाधार हो जाएगा। रात को नाटक है और मुख्य कलाकार को चिकनगुनिया ने आ घेरा है। इन हीरो लोगों की यही तो मुसीबत होती है। अच्छे एक्टर तो ये होते नहीं है। किसी तरीके से लोगों को जुटाकर रिहर्सल शुरू करो तो सबको हीरो बनना होता है। इस मुश्किल से पार हुए पार्ट बटे तो रिहर्सल टाइम से ना होगी, और अगर टाइम से हो जाएगी और कहीं नाटक खेलने की नौबत आएगी तो सबको पास चाहिए। अपने और अपने संबंधियों के लिए नहीं, उनके सारे बहनोइयों के लिए भी। ना दोगे तो किसी को चिकनगुनिया हो जाएगा, किसी को मलेरिया हो जाएगा, किसी को डेंगू हो जाएगा, किसी के पैर में मोच आ जाएगी, किसी की टांग टूट जाएगी, किसी की माँ बीमार हो जाएगी, किसी का बाप। वो तो है, पर उसको कोसने से रात को नाटक तो नहीं होगा ना। अरे ये कहिए कि किया क्या जाए। अगर पासों की बात हो तो मैं क्या खुआता हूं अभी। अरे 20 पास मांग रहा है, 20 उसको दे दोगे तो बाकी क्या दोगे? और जो लड़के लड़कियों का पाठ कर रहे हैं वो तो 40-40 पास मांगेंगे। फिर आपके सदस्य और सरपरस्त होगा ये कि पासों पे इतने लोग आ जाएंगे कि टिकट लेकर आने वालों के लिए हॉल में सीट ही ना रहेगी। तो भगवंती जी। मैडम जी। हाँ मैडम जी, अब किया क्या जाए मैडम जी? सोचने दो। ये बात मैं जाकर उसको समझा दूंगा। बलबीर के बिना तो नाटक चौपट हो जाएगा ना। चौपट कैसे हो जाएगा? बलबीर का पार्ट वो हरि कर लेगा। पहले उसे युधिष्ठिर बना रहे थे, उसने पार्ट याद भी कर रखा होगा। और हरि का? हरि का वो दीवान कर लेगा। लेकिन इस अदला बदली की जरूरत क्या है मम्मी जी? मैडम जी। हाँ मैडम जी, मैं एक बार बलबीर को बलबीर को चिकनगुनिया हो गया है, हम उसी के यहाँ से आ रहे हैं। 103 टेम्परेचर है। पासों का चिकनगुनिया तो नहीं हो गया हमें? अरे नहीं मैडम जी, वो बहुत बुरी तरह बीमार पड़ा हुआ है। हम गए तो डॉक्टर बगल में बैठा था और पासों के बारे में आपने जो बात की थी हमने उसको समझाया था। 5 पास लेने को तैयार हो गया था, मगर कल रात जब वो रिहर्सल के बाद यहाँ से गया तो कुछ तबियत खराब होने की शिकायत कर रहा था। सुबह उठा तो अंग टूट रहा था, टेम्परेचर देखा तो 103। अब तुम नोट करो, बलबीर का पार्ट हरि कर लेगा। क्यों हरि कर लोगे ना? हाँ कर लेगा। और हरि का दीवान कर लेगा। बाकी का तुम जाके दयाराम जी से पूछो। ये आग उन्हीं की तो लगाई हुई है। अरे लीजिए, वो तो इधर ही आ रहे हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम्हें गा लो। सर क्या हुआ बे? सर अब आप ही समस्या कोई हल निकालिए। क्या हुआ भगवंती जी? हुआ क्या? नाटक का बंटाधार हो गया। बलबीर को चिकनगुनिया हो गया। 103 टेम्परेचर। जहाँ पैर पड़े संतन के तहाँ बंटाधार। मैंने तो पहले ही कहा था, ऐसे सतरंगी तोतों को कष्ट मत दीजिए। हम क्या किए? अबे तुमको बोला जा रहा है क्या? ये जिस नाटक में गए उस नाटक को ले डूबे, लेकिन नहीं, आप ही कहते थे बड़ा अच्छा एक्टर है, कमाल की एक्टिंग करता है, लीजिए करा लीजिए एक्टिंग। अरे बीमारी का क्या है बताइए? कल को हम यहाँ बीमार पड़ जाए तो क्या किया जाए बताइए? ऊपर से वायरस कितना फैला हुआ है। क्या हुआ बे? टीबी भी हो गया क्या? ऊपर से चिकनगुनिया अलग। तो अब नाटक का क्या होगा? अभी कर देते हैं। बलबीर धर्मपुत्र का पाठ कर रहा था ना, तो वो हरि कर लेगा। क्यों रही चलोगे ना? आप कह रहे हो, मैडम जी भी कह रही थी तो कर लेंगे। वैसे हमने अपना पाठ तैयार कर लिया, वो याद भी हो गया। नहीं, अब तुम धर्मपुत्र ही करो। अरे सोचो, तुम अपग्रेड हो रहे हो भाई, कर लो यार। फिर अर्जुन का कौन करेगा? अर्जुन का वो दीवान कर लेगा। वैसे भी उसको अर्जुन का पाठ तो करना ही था। अरे सर मैं कहना भूल गया। क्या? वो दीवान का व्हाट्सएप मैसेज आया है, उसकी दादी बहुत बीमार है। शुक्र है मरी नहीं। हैं? अरे मरी तो नहीं। अरे नहीं मैडम जी, कैसी बात कर रही है आप? वो अभी जिंदा है, इसलिए वो अभी घर जा रहा है। लीजिए, अब धर्मपुत्र का ही नहीं, भीम का भी प्रबंध कीजिए। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे देखिए होता है क्या? अभी
ड्रेस रिहर्सल आखिर है तो रिहर्सल ही। अब उसमें असली नाटक वाले परफॉर्मेंस की बात तो आ नहीं जाएगी। पर अगर कहीं नाटक गड़बड़ हुआ तो शहर में ढिंढोरा अलग पिटेगा। मैं ट्रस्टी और मेंबर्स के लिए एक अलग शो रखने के विरुद्ध नहीं हूँ। मेरा कहना इतना था कि वो पहला तो दीवान की जगह आप किसको देंगे और हरी की जगह किसको देंगे? आप तो भीम की सोच रहे थे, यहाँ तो भीम भी गायब है। अरे अर्जुन का देख लेंगे आप किसको। और भीम के लिए, अरे भीम के लिए है ना हमारा आदर्श जी। हैं? आदर्श जी बड़े ही पुराने और कर्मठ अभिनेता है भाई। क्यों आदर्श? हाँ हम कह रहे थे ना तुमको कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं मिलता। करो भीम। भीम? हाँ हम सर। हाँ तुम। ये सर इस काया में भीम की परकाया का प्रवेश कैसे होगा सर? उसमें तो दंगल मंगल भी करना है सर। इतना बड़ा कैरेक्टर तो हम कभी स्टेज पर किए ही नहीं है। भीम के रूप में हम गड़बड़ा जाएंगे सर। हमसे भीम का रोल नहीं हो पाएगा। हाँ सर, आप घबराते बहुत हैं। जो सीनियर एक्टर है उनके डायलॉग याद कर लीजिए, अगर भूल गए तो प्रॉब्लम तो रहेगा। मैं चुका तो ढेर मालूम है? शाम को ही नाटक है, अचानक से बोल रहे भीम का रोल कर लो। देखिए सर हमको वो चौबदार वाला पार्ट अच्छे से याद है, जिसमें 2-4 शब्द है, 2-4 डायलॉग है। जी महाराज जो आ गया महाराज वो हम अच्छे से कर लेंगे सर। भीम का रोल इस बार हम नहीं कर पाएंगे। अगली बार अगर आप बोले वैसे प्रॉम्प्टर है क्या भाई? श्याम जी बुलाना जरा प्रॉम्प्टर को। सर सुनिए ना, कहाँ है? प्रॉम्प्टर, कहाँ है? प्रॉम्प्टर, प्रॉम्प्टर, अरे प्रॉम्प्टर। हाँ जी सर। कहाँ गए थे भैया? वो सर थोड़ा चाय नाश्ता। हाँ आप लोग यहाँ चाय नाश्ता करने तो आते हैं, हैं? अच्छा ऐसा है, आदर्श जो है वो भीम का कैरेक्टर कर रहा है, तो तुम्हें उसको प्रॉम्प्ट करना है। कर लोगे ना? कर ही लेंगे। कर ही लेंगे सर। ये सीरियस नहीं लग रहा है, ये कर नहीं पाएगा। ओ भाई यहाँ रोज 4 बजे क्या करने आते हैं? चाय पीने आते हैं और क्या करने आते हैं? नहीं कर पाएगा सर, ये नहीं कर पाएगा। कर लो ना कर लेंगे। नहीं समझ में आ रहा तुमको? ठीक है करके दिखाना। कर लोगे ना पक्का? शक है तुमको हमारे काम के ऊपर? ज्यादा बकबक करोगे ना तो छोड़ के चल जाएंगे, करते रहना। देखिए सर ये सीरियस नहीं लग रहा, आप सही बता रहे हैं, सीरियस नहीं लग रहा है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है प्रॉम्प्ट कर लेगा सही से तो हम कर लेंगे भीम। हाँ ये प्रॉम्प्ट कर लेगा, तुम भीम कर लेना बस। ये हुई ना बात। खैर भीम का तो हो गया, धर्मपुत्र का पाठ हरि कर लेगा, लेकिन अब हरि की जगह अर्जुन का पाठ कौन करेगा? यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं कर ही सकता तुम हूँ। करोगे? मैं तो अर्जुन का पाठ करना ही चाहता था। अरे पिछले साल अभिमन्यु वध में हमने अर्जुन का पाठ किया था। अब हम सुंदर नहीं है, स्मार्ट भी नहीं, अब थोड़े चिट्टे भी नहीं है, तो अपने आप को बैक स्टेज और असिस्ट के काम में लगा दी। तुमने हमसे क्यों नहीं कहा? किसने की क्या आपत्ति तुम्हारे अर्जुन बनने पर? अच्छा छोड़ो ये सब, तुम अर्जुन का पाठ तैयार करो। अरे हमको अर्जुन का क्या, हमको थोड़ा नाटक याद है। हम दूसरों की तरह चाय पीने नहीं आते, अपना काम करते हैं, मेहनत भी करते हैं। अच्छा ठीक है हो गया सारा इंतजाम ना? चाहिए सब लोग जाएंगे अपना रिहर्सल से। लेकिन चौकदार का पाठ कौन करेगा? आदर्श तो भीम बन गया, दूसरा वाला नाटक शुरू ही चौकदार के सीन से होता है। अरे अब चौकदार के पाठ में क्या रखा भाई, कोई भी कर लेगा। नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, किसी को तो उसके लिए भी फिक्स करना होगा। नाटक के शुरू में ही पार्ट है उसका। अरे हटाइए, दे देंगे किसी को, और कोई ना मिला तो वो अपना क्लर्क कर लेगा। वैसे भी उसको नाटक करने का बड़ा मन था। अच्छा सर जाए, काम भाग। और यहाँ रहते उसकी उम्र भी बीत गई है। अरे नहीं क्लर्क तो मूर्ख है, उससे नहीं होगा, उसको एक चीज की याद नहीं रहती है। अच्छा तो यहाँ के चपरासी को दे देंगे, वैसे भी उसको चौकदारी का अच्छा अनुभव है। और कोई ना मिला तो यहाँ के माली को दे देंगे, वैसे भी क्या रखा है इस बार बताइए। मजाक चल रहा है क्या यहाँ? नहीं मजाक चल रहा है। अरे ऐसे कैसे किसी को भी उठा के पार्ट दे देंगे, पूरा नाटक बिगाड़ देंगे आप लोग। काम करिए, एक बार बात तो कर लीजिए। शाम बुलाना जरा चपरासी को। डायलॉग याद कर रहे हैं सर, किसी और को बोल दीजिए। सर बुला रहे हो कि बताए तुमको तो पूरा नाटक याद था, हैं? आलो। रामगुलाम जी, जी बताइए। डायरेक्टर सर बुला रहे हैं आपको, आइए। अरे अरे रामगुलाम जी, हमारा एक अभिनेता बीमार हो गया है, अगर उसकी जगह आप 2-4 शब्द बोल देते तो आपको चाय पानी तंबाकू का अलग से पैसा दे देते। अरे हम अभी कह देते बाबू, तनिक हमका समझा दी बताई दो कैसे क्या कहेंगे। अरे किसी से कुछ नहीं कहना, वो आज शाम में नाटक हो रहा है ना, तो आप उसमें काम करेंगे। अरे बाबूजी जो आप कहें ओके, राजी खुशी से कर ही सकते हैं, आपके नेता करे से क्या। हाँ तो ठीक है, हमारा एक अभिनेता बीमार हो गया है, उसकी जगह आप काम कर दीजिए। वैसे कहा तो नहीं कोई सकता।
हमारे नाटक में एक कलाकार मान सिंह बने होंगे, वो तुम्हें बुलाएंगे, चौबदार चौबदार, तो तुम कहना जी महाराज। फिर वो कहेंगे बता मालती कहाँ है, तो तुम कहना महाराज मालती को महारानी ने भूगरे में बंद करने का आदेश दे रखा है। फिर वो कहेंगे जाओ कोतवाल से कहो उसे फौरन हमारे सामने पेश करे, तो तुम कहना जो आदेश। का ये हमसे ना हो सका, काहे नहीं हो सकेगा। वैसे तो हम आपके नौकर का सरकार, लेकिन ये नाटक फाटक का वो किए नहीं सका, हमके माफी दे। ये भड़ैती हमसे ना अरे इससे नहीं होगा दयाराम जी, क्या भी सिया सिंह मरवाने में लगे हैं। भाई जी क्या नहीं है, आप शेर है पता है। अरे सरकार हम शेर नहीं, हम तो इंसान हैं। अरे दयाराम जी ये काम किसी पढ़े लिखे से ही होगा। अच्छा हाँ, अरे रामदास जी आप अपने किसी बच्चे को लाए थे नौकरी दिलवाने के लिए। अरे भाई जो बीए पास था, आप रामकिशन के पास करते हैं सरकार? हाँ भाई रामकिशन कहाँ है? अरे सरकार वो जो आप लोगों के मुझे सुबह 4 बजे आओ थे ना सरकार, वे तो है हमारे भतीजा राम की सुनवा। हाँ तो बुलाइए सोचाइए। मतलब यही लड़की है वो। चाय सा आता है। जाओ अपना पाठ तैयार करो, तुम्हारा समाज शुरू में है, जाओ रट डालो जाओ। सर हाँ आपकी छत्र छाया में देखकर और 2-4 रिहर्सल देखकर जितना समझ में आया है आप देख लें तो हम ओके करें। दिखा दीजिए, दिखाइए। अबे नाटक बहुत करते हो तुम। दुर्योधन शन यदि मैंने तेरी इसी जंघा को अपनी गदा के प्रबल प्रहार से चूर्ण बिचूर्ण कर तेरा अहंकार न तोड़ा तो मेरे कुंती पुत्र होने पर धिक्कार है। अरे वाह सर, देख रहे हैं कैसा करूं। क्या बात है आदर्श भाई, अरे दीवार कुछ मारा है कुछ भी नहीं करा यार। अच्छा ऐसा है, इधर आओ इधर आओ। इसी को ना थोड़ा भाव भंगिमाओं के साथ समझे। अरे इसको लेके जाओ और तुम भी अपना नया वाला पार्ट तैयार करो। चलो निकलो दोनों निकलो, आइए। अरे बहुत प्यारा ये आ रहा राम की सुनवा सरकार। ये रामू ने काम कर दिया। हां चाचा बताया कि भाई ठीक करना है। कहां पढ़ाई नहीं करना नहीं अरे नाटक करना, नाटक पढ़े लिखे तो हो ना। कहा चाचा बतैला नहीं कहा सर जी के कि हम बीए पढ़ ले। सर जी साइंस लेके बीए पढ़ ले। साइंस लेकर बीए। अच्छा ऐसा है, हमारा एक शाम को नाटक होने जा रहा है और एक छोटा सा चौकीदार का किरदार, अगर तुम कुछ कर लो तो तुमको खर्चा पानी दे देंगे। कभी नाटक वाटक किए हो? ऐसा वैसा नाटक सर जी ने गंगा में हम बहुत किए हैं। रामलीला में सूपनखा बने, तना बने, हिडिंबा बने। एक बार तो कृष्ण की लड़की भाग गई तो लड़की बन के नाचे भी हैं। ये बताओ काम करोगे कि नहीं? कहा नहीं मतलब पैसा पैसा कितना दीजिएगा? अच्छा पैसा, अरे दे देंगे 50 रुपए। 50 रुपया होगा? अगर सर जी हमको बहुत जोर की प्यास लगी हो और कोई आए हमारे पास और कहे ई लो राम किशुन 50 रुपया और पानी पी के दिखाओ, तो 50 रुपया में राम किशुन पानी भी न पी। नहीं चाचा आप ही बताइए आज तो 50 रुपए का होता है। अच्छा तो ठीक है 100 रुपए दे देना बस। इतना कम में हमसे नहीं हो पाएगा और नाटक तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अरे तब कितना दोगे? 500 देंगे तो एक लाइन का 500 रुपया। एक लाइन का 500 रुपया। अरे छोड़ो यार, दे देंगे 500, लेकिन देखो मुझे कोई मिस्टेक नहीं चाहिए। कहा नहीं चाहिए? अरे कोई गलती नहीं चाहिए। गलती वो भी हमसे कभी ना बताए मैडम जी आप लोगों को कि हम कैसा नाटक कहाँ करके आए हैं। गंगा में हमको सब सापुर खान कहते हैं। अच्छा ठीक है समझ गया। जाओ स्क्रिप्ट। अरे स्क्रिप्ट का क्या करोगे यार, जरा सा तो पार्ट है, एक ही लाइन तो बोलना है तुमको। मतलब स्क्रिप्ट नहीं है आप लोग के पास? स्क्रिप्ट का क्या
बताओ लिखवा के भिजवा दे रहे शाम। देख रहे चाचा, पता नहीं कैसे डायरेक्टर बन गए। नहीं आप ही बताइए, कोई अपना कैरेक्टर बिना स्क्रिप्ट कैसे समझेगा? अरे ये शाम, ए अपना स्क्रिप्ट दे उसको। अरे मेरी स्क्रिप्ट ना बोलिए किसी और अरे से। सर बोल रहे ना, नहीं सर मैं है वो बोलिए सर किसलिए, लेकिन मैं अपना कैसे दे देख रहे हैं ना। जब सर कह रहे हैं तुम बात मानो, शिष्य हो उनके भाई। ये तो स्क्रिप्ट। अब ठीक है सर, बिना स्क्रिप्ट के हम कभी नाटक वाटक करते नहीं है। स्क्रिप्ट मिल गई है तो आपका नाटक भी हो जाएगा। चलिए पढ़ना भी है। अच्छा है, ऐसा है, आप सभी लोग जाइए, शाम को ही नाटक है ना, अपना रिहर्सल करिए, जाइए, सब ऑल द बेस्ट, जाइए। नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब आज इस संख्या में हमारे इस नाटक को देखने पधारे हैं, उससे हमारा बड़ा प्रोत्साहन बढ़ा है। सज्जनों, आपको बता दें कि आज का ये नाटक हम करने वाले हैं नेपाल के भूकंप पीड़ितों के लिए, उनकी सहायता के लिए। सज्जनों, सांस ले लो। सज्जनों, मैं क्या कह रहा था कि आप जिस संख्या में आज पधारे हैं, हम आशा करते हैं आप कल भी आएंगे आएंगे आएंगे, और सुंदर सुंदर नाच, नृत्य और कविता सुनने का मौका भी पाएंगे पाएंगे पाएंगे। सज्जनों, तभी आज हम प्रस्तुत करने वाले महाभारत 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 का एक ऐसा दृश्य जो मानवता की बर्बरता का द्योतक है, साथ ही साथ मानवता की उच्चता का भी प्रतीक है। लेकिन सज्जनों, उससे पहले हम प्रस्तुत करेंगे हमारी नाटक कंपनी की व्यवस्थापिका सुश्री भागवंती जी। मैडम जी। मेरा मतलब है सज्जनों, मैडम जी द्वारा स्वरचित नाटक राजपुतानी। सज्जनों, ये नाटक भगवंती जी, मैडम जी जैसा ही, उनके व्यक्तित्व जैसा ही, so beautiful, so elegant, just looking like a wow, just looking like a wow होने वाला है। लेकिन सज्जनों, जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? जिंदगी एक कविता है देव, और हम अपने प्रोग्राम का शुभारंभ भी करेंगे एक कविता के साथ। और एक कविता को लिखा है और जो सुनाएंगे वो है श्रृंगार रस, वीर रस और अद्भुत रस के सिद्ध कवि पीड़ित जी। अरे सज्जनों, मेरा मतलब है पंडित जी आने वाले हैं, पंडित जी आने वाले हैं। अरे पीड़ित जी भाई, पीड़ित जी आने वाले हैं, पार्वती जी जैसे जी हैं, आपको तालियां बजानी है सज्जनों, तालियां बजाइए। माइक दे दीजिए। चेक हेलो। हाँ आए, मैंने गिने नहीं है, आप कविता सुनिए। सज्जनों, 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 आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सज्जनों, आज का यह कार्यक्रम भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए है। पंडित जी, मैं बोल चुका हूँ, आप आगे सुनाइए। अच्छा बोल चुके हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सज्जनों,
नहीं मानता। मेरे निकट कला की भाषा नहीं यार, कविता 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 लीजिए 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 मेरी कविता का। हेलो बहुत तेज आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? ठीक है ठीक है। मेरी कविता का शीर्षक है प्रीत का शीत। क्या मर गए कौन सा गीत है? कविता में मर गए, कविता मर गए प्रीत में, प्रीत के शीत में मर गए मर गए मर गए प्रीत में, प्रीत के शीत में मर गए मर गए मर गए प्रीत में, प्रीत के शीत में मर गए मर गए। सुनिए तेरे नैनों की गर्मी, तेरे नैनों की गर्मी, तेरे नैनों की गर्मी कहाँ है? एक ठंडक में लिपटा है। सुनिए मर गए प्रीत में, मर गए शीत में, मर गए प्रीत में, प्रीत के शीत में मर गए मर गए मर गए प्रीत में। हम जानते हैं आप हमारा नाटक देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। उत्सुक है सर आप उत्सुक हैं भाई लोग, आप उत्सुक हैं मैडम, सभी उत्सुक हैं। तो आर यू ऑल रेडी? पर्दा उठाओ। मामा श्री, अब दाव पर राज मुकुट लगेगा। ठीक है, गांव पर राज मुकुट लगेगा। मामा श्री, 5 उतारो। अर्जुन, तुम भी उतारो अपना राज मुकुट। ये राज मुकुट तुम पर शोभा नहीं देता, उतारो। ज्येष्ठ भ्राताश्री, अब हमारे पास हारने को कुछ नहीं बचा। इस खेल को आप यहीं रोक दीजिए। ऐसे कैसे पांचों? अभी तो इस दिव्य क्रीड़ा को जीतने का अवसर है तुम्हारे पास। मैं स्वयं को और मेरे भाइयों को दांव पर लगाता हूँ। अवश्य भांजे अवश्य। श्री 7 राधाश्री, अब तो हम स्वयं को भी हार गए। अब तो इस खेल को यही रोक दीजिए। कैसे भांजो? खेल के नियम तो तुम जानते ही हो। जब तक तुम्हारे पास हारने को कुछ भी शेष ना रहे, ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा। राधाश्री, क्यों धर्मराज युधिष्ठिर, तुम तो सब में ज्येष्ठ हो। परंतु अब हमारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है। अरे नहीं नहीं भ्राताश्री, अभी भी आपके पास मूल्यवान वस्तु है। द्रौपदी! क्रोध से कुछ नहीं होगा भांजो, तनिक बुद्धि लगाओ, बुद्धि। माताश्री, मैं कहता हूं अभी। ठीक है, मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूँ।
भी आज बड़े शांत लग रहे हो तुम। अर्जुन, कहां गया तुम्हारा गांडी? क्यों सूतपुत्र, द्रौपदी को नहीं लाए और ये सिर झुकाए क्यों चले आ रहे हो तुम? महापराक्रमी, द्रौपदी एक वस्त्रा है, दरबार में आने की उनकी स्थिति नहीं महाराज। इस बात का निर्णय करना तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम आदेश का पालन करना है। महाराज, उन्होंने एक ऐसी आपत्ति जताई कि मैं उनके प्रश्नों का उत्तर ना दे सका। सूतपुत्र, तुम्हें उत्तर देने के लिए नहीं, तुम्हें उसे सभा में घसीट कर लाने के लिए कहा गया था। वो हमारी दासी है, एक वस्त्र है या निरावस्त्र। तुम्हारा कर्तव्य उसे सभा में घसीटना था। महाराज, वे दासी होने से इनकार करती हैं। जब महाराज युधिष्ठिर ने अपने आप को पहले ही हार दिया तो द्रौपदी को हारने का उन्हें क्या अधिकार रहा? वही अधिकार, वही अधिकार जो स्वामी को अपने कृत्य पर, पति को अपनी पत्नी पर होता है। जब उसके पांचों पति हार गए हो तो उसका पृथक अस्तित्व ही क्या रहा? दुशासन, जाओ, इस कायर सूतपुत्र के बस की ये बात नहीं। तुम द्रौपदी को उसकी चोटी पकड़कर घसीटते हुए हमारे दरबार में उपस्थित करो। जो आज्ञा महाराज। दासी होकर उसकी ये स्पर्धा, उसकी धृष्टता का हम उचित दंड देंगे। वो हमारी दासी है, हम जैसा चाहेंगे वैसा व्यवहार करेंगे। उसने एक बार अपने महल के खिड़की में बैठकर हमारा अपमान किया था। आज इस भरे दरबार में उसे हम इस बाई जंगा पर बिठा कर पूछेंगे, जवाबदारी बना लेने दो।
नहीं यार, आदर्श तू तो बहुत अच्छा एक्टर है, कर्मठ हासिल झाड़ू। तो ये कह रहा था कि भैया प्रॉम्प्टर होगा। प्रॉम्प्टर वाह नहीं भैया, सीरियस नहीं था ना तुम? नहीं भैया, क्या मुझे किया ना? नहीं भैया, उसकी बोल रहा था, नहीं भैया, ज्यादा बोलेंगे तो नहीं करेंगे। आओ बेटा आओ। दूसरा स्क्रिप्ट देके बैठा दिया। इनको चल रहा है कि सभी दरबारियों की गर्दन है मारो। और अपनी गदा के प्रबल प्रहार से इस पूरे स्टेज को चूर थोड़ा और आराम कर। देखो सीनियरिटी देखो। मैं आपकी टीम में हूँ। किसी टीम में नहीं हो, किसी टीम में नहीं हो, किसी टीम में नहीं हो। मामा नहीं हो तुम, नहीं हो। लाइट बंद कर, लाइट बंद कर भाई। अरे लाइट बंद नहीं होगा। बहुत ब्रदर मैन, बहुत ब्रदर। अंग्रेजी हमसे 500 किसी पढ़े हो? नाम प्रणाम ना जगदीश बहुत बहुत। अरे मैं नहीं मारूं, मैं तो इंटरव्यू किया। म्यूजिक बंद कर। ए बोला बजाने को। टांग टूट गई है मेरी, बजाएगा? अरे बंद कर। रात के ताली बजाते। सज्जनों, हमारा नाटक थोड़ा सा खराब हो और इससे हमें बहुत खेद है। खेद ही नहीं, हमें इस बात का बहुत दुख भी है। और मैं क्या बोलूं अब। हम आशा करते हैं आपकी उदारता से कि आप हमारी क्षमा को, सॉरी, इस जो भी है आप हमें क्षमा कर दीजिए प्लीज। लेकिन आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। आज की शाम आपके नाम। अब हम प्रस्तुत करने वाले हैं हमारी आज की ओजपूर्ण एकांकी, हमारी व्यवस्थापिका जी द्वारा लिखित राजपुतानी, जो कि इस नाटक की कमी को पूरा कर देगा। ओके ब्रदर, ओके ब्रदर, सब रेडी हैं? आर यू ऑल रेडी? ए पर्दा उठा और एक नीच दासी का ये साहस कि वो महारानी के मुंह लगे, जिस बर्तन में खाए उसी में छेद करे। महाराज ने उसके गाने से प्रसन्न होकर उसे सोने की माला क्या इनाम दी कि उसका सिर फिर गया। उसे ये ध्यान न रहा कि वो एक दासी है जिसे मेरी एक हल्की सी दृष्टि दीवारों में जिंदा चुनवा सकती है, कुत्तों से नचवा सकती है, पहाड़ की चोटी से गिरवा सकती है। नहीं महारानी, क्षमा कर दे, मालती कोई अवसर दे महारानी। कि वो अपने विशाले दांतों को और भी तेज कर ले। शायद तूने इसीलिए उसकी सिफारिश की थी कि तू उसके द्वारा इस महल के शिखर पर जा बैठे। उसकी चंचलता को देखकर मेरा माथा ठनका था, पर तेरी इस गिड़गिड़ाहट ने मेरे विवेक को धुंधला दिया। इससे पहले कि महाराज को पता चले, उसके सौंदर्य की बोटियां कुत्ते नोच चुके होंगे। चौकीदार! जी महारानी। मालती को घूघरी में बंद कराओ, और अगर महाराज पूछे तो कहना महारानी ने आदेश दिया है। जो आ गया महारानी। नहीं महारानी, महारानी क्षमा कर दे महारानी, महारानी।
चौधर 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 जी महाराज बता मालती कहाँ है जो आज्ञा महाराज। हम पूछते हैं बता मालती कहाँ है जो आदेश महाराज। हमने पूछा मालती कहाँ है जी महाराज। चौधर हम फिर से पूछते हैं बता मालती कहाँ है तो महारानी ने भूग्रह बंद करने का आदेश दिया है। अरे मालती को महारानी ने भूग्रह में बंद करने का आदेश दिया है। यही वाला जो आज्ञा महाराज। चौधर हम पूछते हैं मालती कहाँ है जो जी महाराज हिरक लगाए बैठे हो। हम पूछते हैं मालती कहाँ है मालती कहाँ है बता मालती कहाँ है जो आदेश महाराज। गधे उल्लू के पट्टे बैठ मत बुद्धि। हम पूछते हैं मालती कहाँ है बता मालती कहाँ है इधर देखो इधर। इधर देखो गरिया है किस गरिया दो। हम राजा हैं अच्छा हो तो किसी को भी गरिया दोगे। चौधर बता मालती कहाँ है देखा गुरु एक ठन में अगर हमसे पूछवा ना बहुत बकायदे खर्च पता हो तब वो ना बताइए। देख रहे हो इतनी जनता बैठी है हमारा मान मर्यादा प्रतिष्ठा है समाज में। तुम गाली दे दिए हमको 500 रुपए देके गाली दे दिए। चौधर हम पूछते हैं मालती कहाँ है महाराज मालती जो है बेल रही होगी ना तब वो नहीं बताएंगे मालती ट्वीट डायलॉग बोलना था कि मालती को महारानी ने भूग्रह में बंद करने का आदेश दिया है। तुम भी नहीं कर पाए तुम यार। बस हाँ एक तो दिक्कत ये है कि जब से बॉलीवुड आया सबको एक्टर ही बनना है। इतना नहीं बोलना था। और नहीं तो क्या प्रभु और क्या बोलना था। पक्का हाँ बोलो। बोले करके दिखाना पड़ेगा। चौधर मालती कहाँ है महाराज गाली दे रहे हैं अरे भाई बहुत सुंदर लग देख के सज्जनों हमारा नाटक बिगड़ गया है। आप लोग कल आइएगा कल हम अच्छा नाटक दिखाएंगे। कला का प्रोत्साहन करना बहुत जरूरी होता है। वो तो है